हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। देखिए एग्जैक्टली ये मैंने कहा था बीच में एक 24,000 का लेवल है। 24,000 के लेवल आज मजा ही आ गया होगा मार्केट को देखकर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अल्टीमेट सपोर्ट मैंने कहा था जो 23,860-70 के आसपास जो है ये आपका अल्टीमेट सपोर्ट है। एंड एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये कैंडल का लो आप लोगों को मिल रहा है 23,870 और यहीं से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। अब देखिए ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर ये लेवल टूटा मार्केट का तो 23,870 का लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट को हम लोग करीबन 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 23,400 23,300 के आसपास आते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब कल के डेट में हमें करना क्या है इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। और यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग जाते हैं। ये लेवल आप देखिए, लेवल मैं क्यों मार्क करता हूँ इसको आप लोग समझिए। और अगर आप लोग इसी तरह से लेवल निकाल सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाइएगा। यहाँ पे मैंने क्या लेवल निकाल के रखा था ये आप देख पा रहे होंगे। मार्केट का यहाँ पे मैंने कहा था 24,000 के एक सपोर्ट होगा। अगर फ्लैट खुलता है और खुलने के बाद सूरज स्टडी नीचे आता है तो इसी रेंज के अंदर 24,000 से लेके 24,150 के अंदर मार्केट क्लोजिंग कर सकता है। मैंने ये कहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 24,000 के नीचे एक मैसिव गैप डाउन हमें देखने को मिला। करीबन करीबन 300 पॉइंट का एक गैप डाउन हमें देखने को मिला। एंड देखिए कहाँ पे हमें गैप डाउन देखने को मिला, एग्जैक्टली जो हमारा अल्टीमेट सपोर्ट लेवल था 23,870 के आसपास ही एक सपोर्ट मिला। देन देखिए यहाँ से मार्केट रिकवर किया एंड रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, 24,000 एक राउंड लेवल है। राउंड लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया एंड राउंड लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट क्यों किया उसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक मैं समझाता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता, स्लोली मार्केट अगर फॉल करता तो 24,000 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता और मार्केट में एक रिकवरी आप लोग देख पाते, चाहे ये साइडवेज हो या वी शेप रिकवरी हो, एक देख पाते। लेकिन मार्केट ने 24,000 के नीचे ही ओपन हुआ। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक आप लोगों ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखा और एग्जैक्टली जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था उसी के अंदर मार्केट कुछ ऐसा ही क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्केट ने इस रेंज के अंदर 24,150 से लेके 24,000 के बीच में मार्केट ओपन और क्लोज हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी देख रहे हैं लेवल, आप लोग समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। सीधी सी बात है, ये लेवल के आसपास अगर कॉन्फिडेंट लेके अगर कॉल खरीदते तो नेक्स्ट कैंडल ही एक बड़ा सा मूव। एंड 24,000 के आसपास अगर आप लोग एक पुट लेते तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव आप लोगों को मिलता। हालांकि एक छोटा सा मूव आप लोगों को देखने को मिलता। चलिए कल के डेट में क्या हो सकता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेट लेवल जो है ये लेवल आप देख पा रहे हैं। अब 24,000 यहाँ पे आप यहाँ से आप दो लेवल निकाल सकते हैं एंड ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉरी एक लेवल लोअर साइड की तरफ आपका निकल के आएगा। लोअर साइड का लेवल जो है एग्जैक्टली लेवल निकल के आ रहा है 23,920 का लेवल, 18-20 का जो लेवल है ये निकल के आ रहा है। ब्रेक करता है इमीडिएट बेसिस पे सेल कीजिए। मार्केट फिर से ये करीबन करीबन आप लोगों को 50-60 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट आप लोग प्लान कर लीजिएगा। एंड मार्केट फ्लो में भी निकल जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट आएगा इसको रिटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप लोग एक 50-60 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। 24,920 के लेवल, सॉरी 23,920 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये आप लोग एक करीबन करीबन मान लीजिए 50 पॉइंट के लिए आप लोग जा सकते हैं। 24,000 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, इमीडिएट बेसिस पे बाई कीजिए, क्योंकि मार्केट ने जो ये कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे जो साइडवेज है ना, ये एरिया जो है मार्केट के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही फ्लैट या गैप अप हल्का ओपनिंग मिलता है, ये 24,000 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है, 24,020 के ऊपर इसको सस्टेन होने दीजिएगा। देन आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कीजिएगा। जबरदस्त मूव आप लोग अपसाइड की तरफ देख पाइएगा। हालांकि ये मूव मार्केट का ट्रेंड चेंज है ये इसके लिए नहीं, क्योंकि मार्केट में जो गैप पड़ा हुआ ना एक अच्छा खासा ये जो गैप है, तो मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है कल के डेट में। और अगर मान लीजिए 24,000 के नीचे अगर 23,920 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट टारगेट आप लोग ये 70 के आसपास प्लान करके चल सकते हैं। एंड नेक्स्ट
अगर ये फ्लो में निकल जाता है, मान लीजिए यहाँ से फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो देखिए फर्स्ट कैंडल अगर ओपनिंग हुआ तो सेलर फिर से चाहेंगे यहाँ पे एक दबा के सेल करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए सिचुएशन हो सकता है। हाँ, अगर ये स्लोली स्लोली आए, अगर नीचे स्लोली स्लोली आता है तब इस एरिया तक आप लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। एंड अगर इसको ब्रेक कर देता है, डेफिनेटली यहाँ तक आप लोगों का 24,870 सॉरी 23,870 के आसपास आप लोगों का टारगेट प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। अगर ये फ्लो में निकलता है, निकलने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा। रिट्रेसमेंट के वेट के बाद ही आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग एक बेनिफिटेड रहिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होगा ना उस टाइम पे यहाँ यहाँ स्टॉप लॉसेस बहुत शिफ्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई आपका पोजीशन थोड़ा आप लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप लोग 1:2 1:3 प्लान करके चल सकते हैं। तो ये जो लेवल है, ये लेवल अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है कल के डेट में फ्राइडे है, हो सकता है आप लोग एक अच्छा खासा मूव बोथ साइड देख सकते हैं, डाउन साइड या अप साइड। लेकिन हाँ, तीसरा एक कंडीशन है, क्योंकि कल के डेट में फ्राइडे सैटरडे और संडे बंद रहता है, तो मार्केट इसीलिए हो सकता है कल के डेट में आप 24,000 से लेके 24,800 870 के अंदर भी आप इसी रेंज के अंदर प्राइस को फंसे हुए देख सकते हैं। अगर देखिए बेटर सिचुएशन होगा, क्या जानते हैं, अगर प्राइस अपसाइड की ओर निकलता है तो वेल एंड गुड है। और अगर यहाँ पे प्राइस फंसा हुआ रहता है, यानी 24,000 से लेके 24,800 70 50 के आसपास, तो समझ लीजिए मार्केट यहाँ से थोड़ा रिकवरी के मोड में है। तो ये बेटर सिचुएशन होगा, तो ये रेंज को भी आप लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो बेस्ट होगा। चलिए हम लोग इसका ओआई देखते हैं। ओआई भी अगर देखिएगा तो बहुत हद तक चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे चलिए डेट चेंज करते हैं। आज 26 दिसंबर का अगर हम लोग ओआई चेंज देखते हैं तो देख लीजिए, मार्केट 24,000 का लेवल मैसिव आज के डेट में ही कॉलर राइटिंग हुआ है, यानी 24,000 तो रहा, उम्मीद कम है। एंड ऊपर के लेवल पे देखिए, हालांकि पुट राइटर अभी भी ज्यादा है, लेकिन फ्रेश आज के डेट में पुट राइटिंग कम ही हुआ है। एंड अगर देखा जाए तो नीचे के लेवल पे देखिए, नीचे के लेवल पे यहाँ पे अगर देखिएगा तो 9 लाख के आसपास, यानी 23,950। और यहाँ पे देखिए सॉरी 7,27,000 के आसपास, यानी आज के डेट में अच्छे खासे कॉल राइटिंग भी हुए हैं और इस लेवल पे पुट राइटिंग भी हुए हैं। तो जिस भी साइड मार्केट थोड़ा मूव करेगा ना, आप देखिएगा एक अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं मार्केट में, क्योंकि अ, अभी यहाँ पे ओआई वगैरह बिल्ड फर्स्ट मॉर्निंग में होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण मार्केट अपसाइड या डाउन साइड फिर से एक मूव देख सकते हैं। लेकिन देखिए डाउन साइड का मूव जो है ना, डाउन साइड का मूव यहाँ पे मैं थोड़ा कॉशियसली आप लोगों को बताऊंगा कि वो डाउन साइड का मूव अगर आएगा ना, 23,900 को अगर ब्रेक करता है, तो डाउन साइड का अगर मूव आता है तो फिर से मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा। कोशिश कल के डेट में मार्केट का रहेगा यही, इसी पॉइंट के अंदर क्लोजिंग करने का, 23,900 से लेके करीबन 24,000 के बीच में मार्केट क्लोजिंग करने के मूड में रहेगा। और अगर मान लीजिए 23,800 सॉरी 900 के आसपास या 870-80 के आसपास से यहाँ से अगर फिर से आप सेलिंग देखते हैं, तो समझ लीजिए मार्केट रिकवरी के मोड में नहीं है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, निफ्टी में जिस तरीके का गिरावट हमें देखने को मिला है, उसके अपेक्षा बैंक निफ्टी में वो पॉइंट वाइज अगर कैलकुलेशन, सॉरी मैंने सारे लेवल को रिमूव कर दिया, वो पॉइंट वाइज लेवल हमें देखने को मिला नहीं है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक रिकवरी करने की कोशिश किया था। एंड अगर यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये लेवल को मैं पहले मार्क कर देता हूँ, बेस्ट होगा। लेवल ऊपर निकल के आ रहा है, 51,800 का लेवल। एंड 51,800 के ऊपर ये अगर निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड नीचे का जो अल्टीमेट लेवल जो है, ये आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही 51,450 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, उस तभी आप लोग का ये टारगेट होना चाहिए करीबन 51,000 250 के आसपास, जो टारगेट है, यहाँ तक ये टारगेट एक प्लान हो जाना चाहिए। एंड मार्केट में बाई तभी करना है जब यहाँ से ये 51,800 को ब्रेक करता है, एक सपोर्ट लेने दीजिएगा।
क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप 51,000 से लेके 52,000 यानी 200 पॉइंट का एक गैप है। तो हो सकता है अगर यहाँ से मार्केट निकलने की कोशिश करे रिट्रेसमेंट के बाद, तो ये गैप को ये मार्केट कल के डेट में फिल कर सकता है। और अगर मान लीजिए नीचे की ओर फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ये 51,000 450 को ब्रेक करता है, तो उस सूरत में आपको एक फर्स्ट छोटा सा मूव लेने के बाद प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। देन अगर ये फ्लो में निकलता है तो जाने दीजिए, जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ से आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन मार्केट बनाता हुआ नजर आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ, बेस्ट होगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को बनता हुआ नजर आ सकता है, या ऐसे हो सकता है, या यहाँ से आप लोग इसको इस तरीके से प्लान करके चल सकते हैं। तो हो सकता है मार्केट इस एरिया के आसपास एक रेजिस्टेंस ले। तो जो भी हो, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को नजर आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट अपसाइड की तरफ अगर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अगर नीचे आता है, तो इस एरिया के आसपास आप लोग एक सेल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट देखिए इस रेंज के अंदर कल के डेट में फंसा हुआ, ये जो रेंज देख रहे हैं ना, इसी रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ नजर आ सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का ओआई हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर ओआई अगर देखते हैं, तो देखिए क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी 51,576 के आसपास, यानी चलिए इसको 600 का फिगर मान के चलते हैं। देख रहे हैं हर एक लेवल पे, माय गॉड, 51,500 के लेवल पे जबरदस्त कॉल राइटिंग हुआ है, जबरदस्त कॉल राइटिंग हुआ है। एंड हर नीचे के लेवल पे देखिए 51,300, 51,400 के लेवल पे भी अच्छे खासे कॉल राइटिंग हुए हैं। हालांकि पुट राइटर अभी भी है, नहीं है सो नहीं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे ट्रैप होने वाले हैं। अगर गैप डाउन हल्का गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलने के बाद नीचे आ रहा है, तो ये सारे ट्रैप ट्रैप जोन में आ जाएंगे। इवन 500 वाले जो भी है, ये भी ट्रैप में आ सकते हैं। तो उस सूरत में एक अच्छा खासा फॉल आप लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। हालांकि कोशिश करेगा बैंक निफ्टी निफ्टी जिस तरह से उम्मीद है कल के डेट में रेंज में क्लोज हो सकता है, उसी तरह से बैंक निफ्टी भी इसी रेंज के अंदर क्लोज करने की कोशिश करेगा। चलिए स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स में एसबीआई, एसबीआई को अगर हम लोग देखें एग्जैक्टली लेवल को देखिए, कितनी खूबसूरत तरीके से अगर आप लोग देखिएगा, अगर थोड़ा सा भी मार्केट समझते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये था अल्टीमेट एक रेजिस्टेंस। प्राइस ने सॉरी यहाँ पे एक सपोर्ट था। प्राइस ने देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आप देखिए इस लेवल को हिट करता है। एंड हिट करने के बाद देखिए यहाँ से स्लो एंड स्टेडी नीचे की ओर आ रहा है। अब करना क्या है कल के डेट में समझने की कोशिश करते हैं, बेस्ट होगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, ये लाइक दिस। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन होगा, क्लियर है। ऊपर का लेवल जो है अभी ये थोड़ा रेक्टिफाई आया जाएगा, रेजिस्टेंस, ये सारे लेवल अभी इनवैलिड लेवल है अभी फिलहाल मार्केट के लिए। एंड ये लेवल आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। अगर मार्केट में जबरदस्त मूव आए कल के डेट में, तो मे बी ये लेवल अल्टीमेट 850 का एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस बन सकता है। एंड अगर देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ये नीचे का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 28,000, सॉरी 828 का। 828 को ब्रेक करता है, इमीडिएट बेसिस पे आप लोग सेल कर सकते हैं। एंड लो करीबन करीबन 22 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप लोग इस जोन के आसपास प्लान कर लीजिएगा। एंड मान लीजिए अगर ये 835 के ऊपर निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। एंड टारगेट जो है 1:23 के आसपास प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेस खुला हुआ है। ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना कल के डेट में जो है, इसके लिए 40 का लेवल यहाँ तक भी आ सकता है। एंड ये फर्स्ट टारगेट आप लोग यहाँ पे प्लान कीजिएगा। सेकंड टारगेट जो है ये सेकंड टारगेट ही रहने दीजिए। थर्ड टारगेट अभी मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ। ये जो है, तो इसी रेंज के अंदर यहाँ पे अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद 35 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों को 40 के आसपास तक होना चाहिए। ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। एंड देखिएगा ये ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट लेने के बाद फिर से अगर ये निकलता है, तो यहाँ पे सेकंड टारगेट आपका
46 का लेवल जो है यहाँ पे आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। एंड जैसे ये 28 को ब्रेक करता है उस सूरत पे आप लोग 22 के लिए फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए ओआई देख लेते हैं। तो एसबीआई का यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है ना पुट राइटर पूरे डरे हुए हैं। पुट राइटर पूरे डरे हुए हैं। यहाँ पे समझ पा रहे हैं, हालांकि कॉल राइटिंग देख रहे हैं। कॉल राइटर जो है ना, हर लेवल पे कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, जो एसबीआई को भी आप लोग सेल के लिए ही प्लान करके चल सकते हैं, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो देखिए, विप्रो स्ट्रांग है एंड अभी भी स्ट्रांग है। मैंने कल ही आप लोगों को कहा था, देखिए ये जो था विप्रो का एक सपोर्ट लेवल था एंड उसके नीचे ही आसपास ही खुला, उसके बाद एक अच्छा खासा सेलिंग। देन विप्रो ने अपने आप, प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया एंड होल्ड करने के बाद देखिए एकदम बैक टू बैक अपने लाइफ टाइम रेजिस्टेंस के पास फ्लैट खुलने के बाद ऊपर निकलता है। आंख कान बंद करके बाई कीजिए। 1:3 1:4 के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये एरिया इसके ऊपर अगर जैसे ये 14 के ऊपर निकलता है, डेफिनेटली बाई कीजिए एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए आप विप्रो को होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ओआई, चलिए देख लेते हैं। सेल मत कीजिएगा विप्रो को कल के डेट में, ठीक रहेगा। यहाँ पे देखिए कॉलर राइटर अभी भी निकल के भाग रहे हैं एंड पुट राइटर एग्रेसिव हैं अभी भी। तो विप्रो को कल के डेट में आप लोग बाई के लिए ही प्लान कीजिए। सेल प्लान मत कीजिएगा विप्रो में, बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं आप लोग। डिप पे मिले तो बाई कीजिए एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो विप्रो को बाई कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल में आज तो आगे लगा हुआ था। खैर बम्पर ये बीपीसीएल का देखिए क्या हुआ। बीपीसीएल में भी एग्जैक्टली देखिए, जब प्राइस चलता है ना, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं, जब यहाँ पे बिग प्लेयर एंट्री करते हैं ना, तो पूरे एकदम सपोर्ट रेजिस्टेंस का बैंड बजा देते हैं। तो यहाँ पे आप करना क्या है अपने को, ये रेंज में मार्क करता हूँ। अपसाइड ब्रेक करे डेफिनेटली बाई बाई कीजिए। डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो सेल मत कीजिएगा। उसके पीछे का मैं रीजन अभी समझाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए, अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर विप्रो डाउनसाइड ब्रेक करता है, ये आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो ये जो लेवल है, ये लेवल के आसपास ये किसी भी तरह का सपोर्ट ले सकता है। 29 के आसपास सपोर्ट ले, सॉरी 92 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है एंड हो सकता है थोड़ा नीचे आके फिर से ये अपसाइड की तरफ ये करे। तो डिप पे अगर ये आने के बाद किसी भी तरह का एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, तो जैसे ही सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसी समय आप लोग इसको बाई कर सकते हैं बीपीसीएल को। सेल मत कीजिएगा कल के डेट में बीपीसीएल को, नहीं तो बुरी तरह से आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। चलिए बीपीसीएल का स्टॉप लॉस देख रहे हैं, सॉरी ओआई देख लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो 94.55 के आसपास, यानी करीबन, चलिए 95 का लेवल ही चेक करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं भाग रहे हैं, कौन, कॉल राइटर भाग रहे हैं एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है 305 के लेवल का भी भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 95 एंड 300 के लेवल के ऊपर अच्छे खासे कुछ कॉल राइटिंग नजर आ रहे हैं। हालांकि पुट राइटर भी थोड़ा अपसाइड के लेवल के पुट राइटर भी भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो है अभी ट्रैपिंग और चल सकता है बीपीसीएल में। क्योंकि अगर ये जैसे ही 95 300 के आसपास जाए ना, तो ये जितने सारे अभी भी कॉल राइटर जो बचे हुए हैं, बचे कुचे कॉल राइटर हैं, यहाँ से ये थोड़ा निकलने की कोशिश करते हैं, कर सकते हैं, जिसके कारण एक अपसाइड का मूव आप लोग बीपीसीएल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली कोल इंडिया का लेवल आप लोगों के सामने निकल के आ रहा है। कोल इंडिया अभी तो प्योर डाउन ट्रेंड में है। कोल इंडिया जैसे ही अपने ये जो लो देख रहे हैं ना, इस लो को जैसे ही ये ब्रेक करे 91 के नीचे अगर निकलता है, डेफिनेटली सेल कीजिए। टारगेट जो है कोल इंडिया का आप लोग 88 के आसपास प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यही होगा, बेस्ट होगा। एंड अगर मान लीजिए ये आप लोगों को कोल इंडिया देखिए, एक तो फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये नीचे की ओर आ रहा है स्लो एंड स्टडी, तो आप लोग डेफिनेटली सेल कीजिए। एंड दूसरा पॉइंट है सेल करने का, इसको ऊपर की ओर आने दीजिए। 94 95 के आसपास अगर ये आता है, आने के बाद देखिएगा ये डेफिनेटली एक नेगेटिव कैंडल यहाँ से बना सकता है, तब आप लोग इसको सेल कीजिए एंड
अगर 94-95 के आसपास सेल करते हैं तो आप लोग जो है 91 से लेकर 92 के आसपास फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। कल के डेट में कोल इंडिया को सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज और अपने सपोर्ट को ब्रेक करे तभी आप लोग इसको सेल कीजिए। कोल इंडिया में आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट कल के डेट में मिल सकता है। ओआई हम लोग चेक करते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लियर आप लोग समझ पाइएगा 92 का लेवल यानी 90 का लेवल मैं मार्क करके चलता हूँ, देख रहे हैं क्यों मैं बताया। ये सारे पुट राइटर निकल के भाग रहे हैं, हालांकि कॉल राइटर आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कॉल राइटर कम बैक कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को कोल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज का ही स्ट्रैटेजी अपना के चलिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में गिरावट तो जो भी है नजर आया उतना, लेकिन कोई खास हिंडाल्को को जिस लेवल पे यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू क्यों होता है समझ में नहीं आता है। देखिए हिंडाल्को में तो गिरावट एज इट इज हुआ, लेकिन जैसे मार्केट रिकवर किया अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिला। एंड इसके बाद का ये सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ एंड हिंडाल्को में देखिए अगर ये अभी देखिए अल्टीमेट हिंडाल्को का ये जो देख रहे हैं ना, ये एरिया एक रेजिस्टेंस है 33-34 का जो लेवल देख रहे हैं ना, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हिंडाल्को का निकल के आ रहा है। जब तक हिंडाल्को इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक आप इसको सेल नहीं बाई नहीं कर सकते हैं। एंड हिंडाल्को को सेल करना है तो एग्जैक्टली जिस तरह से कोल इंडिया को मैंने बताया, ये जो सपोर्ट ब्रेक करे ठीक उसी तरह से जैसे हिंडाल्को को सेल करने के लिए कोल इंडिया को, उसी तरह से हिंडाल्को को आप लोग सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ये 26 है 626 के नीचे निकलता है डेफिनेटली सेल कीजिए। और ये जो जोन देख रहे हैं 20 के आसपास आप लोग टारगेट एक प्लान करके चल सकते हैं। एंड अपसाइड में अगर ये आप लोगों को करीबन 35 के आसपास 34-35 के आसपास मिलता है तो आप लोग डेफिनेटली सेल करके चल सकते हैं। इस एरिया से यहाँ पे एक अच्छा खासा आप लोग प्राइस को नीचे की ओर आते हुए देख सकते हैं। तो उस सूरत पे अगर अपसाइड में अगर आप लोगों को मिलता है यहाँ पे अगर 34-35 में अगर सेल करते हैं तो उस सूरत पे आप लोगों का 27 के आसपास जो है टारगेट प्लान होना चाहिए। चलिए हम लोग वाई देख लेते हैं। ये है, यहाँ पे देखिए कॉल राइटर आप लोग देख पा रहे हैं एंड पुट राइटर को भागते हुए देखिए। तो सिंपल है, सपोर्ट को ब्रेक करे आप लोग आराम से सेल कीजिए। एंड अब हायर लेवल पे अगर मिलता है तो भी आराम से हिंडाल्को को सेल करके चल सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर को देखिए एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया इस एरिया में एंड देखिए कितना कितना बेहतरीन तरीके से इसने क्या बनाया, एक इवनिंग स्टार कैंडल देन अच्छा खासा एक फॉल। तो उम्मीद है ये ट्रेंड, देखिए मार्केट में हर ट्रेंड को कैच नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ पर अगर बाई सेल करने गए होंगे ना तो जबरदस्त आपका एसएल हिट हुआ होगा, यहाँ पर भी आपका एसएल हिट हुआ होगा। यहाँ पर भी ये कैंडल जो है 15 मिनट का कैंडल जो है यहाँ पर भी अगर आप लोग, तो आप लोगों का कैंडल रेजिस्टेंस सॉरी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ये ट्रेंड को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना बहुत ही अप्स एंड डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी है तो इसको आप लोग इग्नोर करना है। आप लोगों को, आप लोगों को इस तरह का ट्रेंड मिलना चाहिए। तो ये ट्रेंड अगर आप लोग कैप्चर किए होंगे तो उम्मीद है एक अच्छा खासा आप लोगों को। चलिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये इवनिंग स्टार कैंडल हुआ, इसके ब्रेक डाउन के बाद सॉरी मैं हाँ, इसके ब्रेकडाउन के बाद आप लोगों को एक अच्छा खासा आरआर रेशियो मिला होगा। स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स 80 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। एंड टारगेट अगर आप लोग चलिए इस एरिया के आसपास भी हम लोग लेते हैं तो 1:3 1:4 के आसपास भी आप लोगों को मिला होगा। एंड ये 1:3-4 मैटर करता है बॉस। अगर ये इतना आप कैपेसिटी है, अगर आप ले सकते हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। तो ये देख रहे हैं तो ये इस तरह का ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड आप लोग अगर देखिएगा तो ऐसा ट्रेंड ही आप लोगों को कैप्चर करना है, वेट करना है। एंड ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड को कैच करना है, इस ट्रेंड को आप लोगों को इग्नोर करना है बिल्कुल इसी तरह से। तो कल के डेट में आप लोग इसमें प्लान क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ आप लोगों के सामने, या आप लोग देख पा रहे हैं, निकलने दीजिए। करीबन 14-15 के आसपास देखिए फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, इमीडिएट बेसिस पे सेल करना हो, सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर आप लोग
10 के आसपास यहाँ पे इसको एक सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ से एक एम पैटर्न कंफर्म हो जाएगा एंड एम पैटर्न कंफर्म होने के बाद ये नेकलाइन होगा, तो यहाँ पे आप ₹2 के आसपास टारगेट लेके निकल सकते हैं। एंड अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये ब्रेक यहाँ से सडन नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो एम पैटर्न है तो ये आके डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं करेगा। ये हो सकता है इस एरिया के आसपास आया, आने के बाद थोड़ा साइडवेज हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आना होगा तो नीचे की ओर ये आ जाएगा। तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ से अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे की ओर आ रहा है, तभी आप लोग डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। एंड अगर ये सपोर्ट के आसपास, अगर ये नेक लाइन के आसपास अगर मिलता है, तो ये स्लो एंड स्टडी थोड़ा ऊपर जाएगा। देन ऊपर जाने के बाद नीचे, क्योंकि देखिए यहाँ से आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगा। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये एक ट्रेंड लाइन एरिया आएगा, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन फॉर्म करेगा एंड देन उसके बाद ये फॉल करेगा अगर नीचे आना है तो। एंड अगर मान लीजिए आप इसको बाई कब कर सकते हैं, एग्जैक्टली लेवल अगर हम लोग मेजर कर लेते हैं तो 14 के ऊपर अगर ये फ्लैट या गैप अप होने के बाद ये 14 के ऊपर अगर निकलता है तो उस सूरत पे आप लोग इसको एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। टारगेट हालांकि इसका आप लोग ये 17 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट एंड 18-19 के आसपास तक आप लोग सेकंड टारगेट प्लान करके चल सकते हैं टाटा पावर में। चलिए इसका ओआई देख लें तो समझ में आ जाएगा और हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। देखिए यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पुट राइटर भाग रहे हैं एंड कॉल राइटर आ रहे हैं। हालाँकि यहाँ पे देखिए पुट राइटर अपसाइड के लेवल पे अभी भी आ रहे हैं। तो लोअर लेवल पे एक सपोर्ट हमें मिल सकता है 400 के आसपास, देख रहे हैं अच्छा खासा आज के डेट में पुट राइटिंग हुआ है। तो लोअर लेवल पे हमें एक सपोर्ट मिल मिल रहा है एंड हायर लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये बोथ साइड, ये कल के डेट में टाटा पावर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो उस सूरत में आप लोग जो है थोड़ा कॉशियसली इसमें ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल देख लीजिए, एग्जैक्ट लेवल सपोर्ट लिया 1585, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता तो 1585 अपना जबरदस्त सपोर्ट था, सॉरी टारगेट प्लान था अपना। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, 1585 के आसपास ओपन होने के बाद देखिए एक अच्छा खासा एंड क्लोजिंग देखिए कहाँ हुआ है, इंटरेस्टिंग इसी रेंज के अंदर, और इसके बाद प्राइस मूव भी नहीं किया है। जो लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, उसके ऊपर या उसके नीचे प्राइस मूव भी नहीं कर रहा है एंड उसी के आसपास क्या कर रहा है, सपोर्ट देखिए यहाँ पे क्या किया। अब अल्टीमेट चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। 1585, ओके, 1585 से सपोर्ट लेने के बाद एग्जैक्टली ये 1610 के आसपास गया। देन फिर से नीचे आया 96 के आसपास आने के बाद देखिए बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट फॉर्म किया। फिर से ये क्या किया, 1608 के आसपास गया, 1608 के आसपास यहाँ पे देखिए फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो कहने का मतलब क्या है, ये लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है एंड इसी लेवल पे आपको काम करना है। और इसी लेवल पे अगर आप काम करते हैं तो उम्मीद करता हूँ जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो अब इसमें करना क्या है, फ्लैट या गैप डाउन खुले 96 1596 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, इमीडिएट बेसिस पे आप सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 1585 का होना चाहिए एंड फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो बाई मत कीजिएगा। इसको आप सेल के लिए ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि 1618-20 के आसपास अगर जाता है तो यहाँ से ये फिर रिवर्स कर सकता है नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर अगर निकलता है तो उम्मीद नहीं है जो फ्लैट या गैप अप हल्का खुलने के बाद 1604 के आसपास ये खुलने के बाद ये डायरेक्ट 1620 के आसपास जाए, ऐसा उम्मीद कम ही नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ऊपर की ओर जाने के बाद 1611 के आसपास अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तो डेफिनेटली आप लोग सेल कर सकते हैं एंड टारगेट जो है 1600 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं एंड 1596 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे 100% इसको सेल कीजिए। 1885 का आप 1685 का आप लोगों का फर्स्ट टारगेट प्लान करके चलिएगा। चलिए इसका वाई देखते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं पुट राइटर भाग रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, हाई साइड पे सेल कीजिए, कॉल राइटर आ रहे हैं। तो हायर साइड पे इसको सेल कीजिए एंड जैसे ये 1596 का लेवल ब्रेक करता है, वैसे ही आप लोग सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए एच डी एफ सी लाइफ के लिए भी जबरदस्त, ये देख रहे हैं लेवल मार्क कर रहे हैं। क्या हुआ, गैप डाउन। देन यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए ऊपर जाने के बाद फिर से ये 1621 के आसपास ही आके सपोर्ट लिया एंड देन उसके बाद ऊपर बूम क्लोजिंग हुआ है ना। कल के डेट में इसको सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही प्लान कीजिए, सेल के लिए एच डी एफ सी लाइफ को मत कीजिएगा।
जैसे ही ये 1624-25 के आसपास ये निकलता है, इसको 26-27 के ऊपर निकलने दीजिए। देखिए, यहाँ से आप लोग मैं थोड़ा इसका रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ये एक आपके पास एक रेजिस्टेंस 29-30 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये इमीडिएट बेसिस 26 को नहीं, ये 30 को हिट करने की कोशिश करेगा। तो 30 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट 30 के आसपास होना चाहिए। एंड अगर मान लीजिए ये मूव आपका मिस हो जाता है और ये एक सडन मूव कर देता है, तो 30 के आसपास इसको आप सेल प्लान कर सकते हैं। एंड 26 के आसपास आप लोगों का टारगेट प्लान होना चाहिए। और फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है और ये अगर नीचे की ओर आता है, तो उस सूरत पे इसको सपोर्ट देखिएगा, क्योंकि नीचे बहुत सारे सपोर्ट है। सपोर्ट फाइंड आउट होने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, तभी आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। एंड एकदम अगर फ्लैट एकदम ओपन होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट या मान लीजिए 1 रुपया के आसपास ऊपर अगर ओपन होता है, तो उस सूरत पे आप इसको बाई करने की कोशिश कीजिएगा। इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों को 630 के आसपास टारगेट मिले। और अगर मान लीजिए